दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी टाइम ओनली में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम है करंट अफेयर्स क्यूज। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इन द फॉर्म ऑफ क्यूज। तो क्यूज के फॉर्म में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टोटल आपसे 5 एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, हम एक एमसीक्यू की 3 सीरीज हम लेके आए हैं, जिसके अंदर हम एक स्टैटिक पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे डेली करंट अफेयर्स की जो भी क्यूजेस होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसको हम डेली लिखेंगे। ये जो सीरीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं करेंटली में, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाते हैं। अब वो करंट अफेयर्स आज के नहीं हो सकते, वो पॉसिबल कि वो 1 महीने पहले के हो सकते हैं, 2 महीने पहले या 3 महीने पहले के। तो मतलब हॉलिस्टिक वे में वहां से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हर एक जगह से पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं, उस दिन का आप पढ़ लेते हैं, आपको याद रहता है, लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि क्यूज रिवीजन की सीरीज है। यहाँ पे हम अपने जितने भी करंट अफेयर्स हो गए हैं प्रीवियसली, जो करंट इशू में रहे हैं, उन सभी को यहाँ डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, बहुत मजेदार सीरीज रहने वाली है। बस आपको इसको शेयर करना है और उसको लास्ट तक देखना है। साथ में ही आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। आप अपने आप को स्कोर दे सकते हैं, हर एक का 1 नंबर होगा, टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। तो आप अपने आप को यहाँ पे स्कोर दे सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है रोजावा। इसको पॉज करिए पहले और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब इसको आप सॉल्व कर लें तो फिर आप बताइए कि क्या आपका आंसर सही था या गलत। रोजावा समटाइम्स सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन सॉरी। तो ये कहां पे लोकेटेड है रोजावा। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या सर बताइए रोजावा कहाँ है। इंपॉर्टेंट आपको पता होगा ना कि मैप के लोकेशन जो है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे है, ये आपको बताना है। क्या ये टर्की में है, क्या ईरान में है, क्या सीरिया में है, क्या इजराइल में है। तो यस, इसका करेक्ट आंसर हम अब बताने जा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, सीरिया। तो यहाँ पे कहाँ पे है ये रोजावा, सीरिया के अंदर है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट, ये सीरिया के अंदर है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये क्यों न्यूज में था कि रोजाबा क्या है, छोटा सा हम देख लेते हैं फटाफट कि डी फैक्टो ऑटोनोमस रीजन इन द नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया। तो सीरिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डी फैक्टो ऑटोनोमस रीजन है। तो बस ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सीरियन कुर्दिश रीजन एक तरीके से कहा जाता है। रोजाबा इज नाउ रन बाय द सेमी ऑटोनोमस कुर्दिश गवर्नमेंट। तो ये सेमी ऑटोनोमस कुर्दिश गवर्नमेंट के द्वारा एक मिलिटेंट एंड इट्स मिलिटेंट पीपल्स के द्वारा जो है यहाँ पे रन करवाया जा रहा है, मतलब रन किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए ये न्यूज में था। अब ये प्रीवियसली कभी न्यूज में था, इसलिए हमने इसके करंट अफेयर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया, इसको इस क्वेश्चन को लेके आए। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हेन कोल इज बर्न, जब कोल को जलाया जाता है, इट रिलीजेस अ नंबर ऑफ एयरबॉर्न टॉक्सिन्स एंड पॉल्यूटेंट्स लाइक। अब बताना है जब कोल बर्न होता है तो किस तरीके के पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। पॉल्यूशन के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, देखिए ये मिक्स रहेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि आपको पॉलिटी से रिलेटेड है, ये ज्योग्राफी मैप लोकेशन से ही है, या इन्वायरमेंट से ही है। हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर किया जाएगा, टच किया जाएगा। क्लियर। बताना है क्या वो मरकरी है, क्या लेड है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो पॉल्यूटेंट्स, जो जब हम कोल को बर्न करते हैं तब वो निकलता है। तो यस, यहाँ पे सभी के सभी हमारे आंसर करेक्ट हैं, 1 2 3 4। यस। तो आई थॉट आपने पॉज करके आंसर दे दिया होगा अभी तक। तो जब कोल को बर्न किया जाता है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं, एयरबोन्स निकलते हैं, पॉल्यूटेंट्स। तो ये आपको याद रखना है, जिसके अंदर, तो यहां आपको याद रखना है कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं जब कोल को हम बर्न करते हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। कोई भी चीज बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही निकलता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि क्या होता है, हर एक चीज के अंदर हम देखते हैं मैक्सिमम चीजों के अंदर कार्बन का प्रेजेंस रहती है। कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनते हैं तो उनका प्रेजेंस जो रहती है कार्बन की ज्यादातर रहती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है। ऑक्सीजन में कोई भी चीज, अगर कोई चीज बर्न हो रही है तो वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही। सेकंड नंबर पे मरकरी, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड,
PM जो होते हैं ना, पर्टिकुलेट्स मैटर्स वगैरह होते हैं, एंड वेरियस अदर हैवी मैटर्स यहाँ पे निकलते हैं जो कि हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, और बहुत सारी डिसीजेस इससे होती हैं, जैसे कि अस्थमा हो गई, ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम जा रही है, ब्रेन डैमेज का तक के प्रॉब्लम देखे गए हैं कि जहाँ पे ब्रेन के जो फंक्शन है, आपका दिमाग का काम करने का तरीका, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, कैंसर जैसी यहाँ पे बीमारियां बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलती है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं, और प्री मेच्योर डेथ देखने को मिलती है कि मतलब एज होने से पहले ही प्री मेच्योर यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट से रीजंस भी बता दिए और हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। नाउ गोइंग टू डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, मिशन परिवार विकास से रिलेटेड है। यहाँ पे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिशन परिवार विकास। तो इस मिशन का नाम आपको याद रखना है, मिशन परिवार विकास। ये किस चीज से रिलेटेड है, क्या ये मिशन इस तरीके से रिलेटेड है? पहला स्टेटमेंट, मिशन परिवार विकास इज अ फैमिली प्लानिंग। क्या ये फैमिली प्लानिंग है? प्रोग्राम एम एट स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन ऑल द स्टेट ऑफ द कंट्री। जब भी इस तरीके से जिक्र किया जाए ऑल द स्टेट ऑफ द कंट्री, या कभी इस तरीके से वर्ड आए या फिर कोई ओनली आए, तो वहां थोड़ा सा अपने अपने कान को क्या कर लेना है, खड़ा कर लेना है। मतलब इन द सेंस आपको थोड़ा ध्यान से सोचना है, वहां पे मैक्सिमम टाइम वो चीजें स्टेटमेंट गलत होती है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैं आपको बीच बीच में इस तरीके से ट्रिक्स भी बताते चलूंगा, किस तरीके से आपको जो चीज नहीं आ रही है उसको भी ध्यान से देखना है, एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सपोज ये हमारा ऑप्शन नहीं, हमने एक बार इसको अलग से हटा के रख लिया। सेकंड देखते हैं हम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू एक्सेलरेट एक्सेस टू हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग चॉइसेस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, रिलायबल सर्विसेज एंड सप्लाईज विद इन अ राइट फ्रेस्ड फ्रेमवर्क। क्लियर? द गोल इज टू रिड्यूस द टोटल फर्टिलिटी रेट। यहाँ पे देखिए, जब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखी रहे तब भी थोड़ा सा कान खड़े करना है, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम टाइम पे क्या रखते हैं वो लोग, कहीं कहीं सही रखते हैं। तो रेट ब्रिंग टू 2.1 बाय 2025। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। 1 2, ए क्या है 1 2, बी 1 3, सी 2 3, और या फिर डी 1 2 3। तो आपको याद रखना है यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हमारा है यहाँ पे 2 और 3, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। यहाँ पे ऑल है तो यहाँ पे ऑल नहीं आएगा। क्लियर? यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा डिस्कशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो किया गया है मिशन परिवार विकास, तो ये आपको मिशन याद रखना है, किसके द्वारा है? यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा है। कभी आपसे मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर्स के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है मिशन परिवार विकास, जो कि इंप्रूव करेगा फैमिली प्लानिंग को सर्विसेज इन 145 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट, जहां पे बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां, और 7 स्टेट्स के अंदर इसको किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो यही सारी चीजें हैं, और टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 तक का टारगेट रखा गया 2025 तक का। तो ये याद रखना है आपको। अब देखिए, दीज डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन 7 हाई फोकस स्टेट कौन कौन से हैं? यूपी हो गया। अब एक बार देख लीजिए, नजर मार लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आसाम, ये 7 ऐसे स्टेट है जहां पे फोकस किए जा रहे हैं, तो जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे पूरी इंडिया के जो 7 स्टेट है मिलके 44% ऑफ द कंट्रीज की पॉपुलेशन यहाँ पे ही रहती है। तो इसलिए इन स्टेट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। आई थॉट अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि हमने उसके एस्पेक्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि क्यों वहां पे इस तरीके से फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फोर्थ नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशियाटिक लॉयंस। आपको बताना है एशियाटिक लॉयन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द वर्ल्ड ओनली अडॉप्ट अबाउट ऑफ फॉर एशियाटिक लॉयन इज द गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात। क्या ये वर्ड ओनली, मैंने बात की थी ना, जब भी ओनली लिखा रहे तो थोड़ा सा आपको सोचना है वहां पे। सेकंड, इट इज लिस्टेड शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978। ऑब्वियस सी बात है यार, इसके अंदर तो शेड्यूल 1, क्या ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर 1972 के अंदर मेंशन है लिस्ट के अंदर, और अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ द साइट्स के अंदर, ये आपको बताना है। थर्ड नंबर पे क्या है, इट इज लिस्टेड क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। क्या ये आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंदर है? देखिए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो मतलब कम है जगह, तो ऐसा नहीं कि अब इस टाइम पे आपको हर जगह ओनली देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ए 1 एंड 2, 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, ये आपको
याद रखना है। तो 1 यहाँ पे ओनली वाला करेक्ट है, तो ऐसा नहीं कि हर बार ये गलत होगा, कभी कभी ये सही भी होता है। तो आपको वहाँ पे सोचना है कि वो किस चीज के शेड्यूल 1 के अंदर है, मतलब उनकी संख्या कम है। जब संख्या कम है तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ओनली मे बी पॉसिबल की सही हो सकता है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एशियाटिक लॉयन वियर वंस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट। अब देखिए पहले कहाँ कहाँ ये पाया जाता था। पहले अगर हमें बात करता हूँ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर, ईस्ट एंड रीवा इन मध्य प्रदेश के अंदर जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी पाया जाता था एशियाटिक लॉयन। इन सेंट्रल इंडिया के अंदर एट द प्रेजेंट गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द ओनली, यहाँ पे दो दिया गया, एक गिर नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द ओनली अबाउट ऑफ एशियाटिक लॉयन। द लास्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन एशियाटिक लॉयन कॉम्पोनेंट ट्रेस यहाँ पे देखा जाता है। अब ये हमें तो पता है शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्टेड है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अपेंडिक्स 1 के अंदर साइड के, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड ना होके बल्कि क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंदर इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं करनी चाहिए। अगर आप यहाँ गलतियां करेंगे तो क्या होगा, आपके माइंड में वो चीज छप जाएगी कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती की थी। तो एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप वहां पे जरूर यहाँ पे करेक्ट सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया। तो एशियाटिक लोइन कहाँ किस कैटेगरी के अंदर है, इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एंड पैसिफिक। तो ये किससे रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, यूएन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ESCAP, स्कैप शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं। तो इससे रिलेटेड है। अब इनके कुछ स्टेटमेंट है, उन्हें आप पढ़ना है। इट इज अ रीजनल डेवलपमेंट आर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन एस्टैब्लिश इन 2010। देखिए ये तो आपको रटा ही होना चाहिए कि अगर ऐसा है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। इट इज द लार्जेस्ट यूनाइटेड नेशन बॉडी सर्विंग द एशिया पैसिफिक रीजन। क्या एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर सर्व करने के लिए लार्जेस्ट बॉडी है, ये आपको बताना है। थर्ड क्या है, इंडिया इज द फाउंडर मेंबर ऑफ यूनेस्कैप। तो यूनेस्कैप का इंडिया क्या फाउंडर मेंबर है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमको वो बताना है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, दैट मींस 2 एंड 3। तो हमारा कौन से स्टेटमेंट सही हो गया यहाँ पे, ये लार्जेस्ट नेशन है यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए एशिया पैसिफिक में, और इंडिया इसका फाउंडर भी था। लेकिन इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, ये कैसे किया गया था, ये आप देखेंगे यहाँ पे। United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, ESCAP, is a regional development arm of the United Nations Asia Pacific region। देखिए और यूनाइटेड नेशन का 5 रीजनल कमीशन है, जिसमें से लार्जेस्ट यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट हमने देखी थी 2010 के अंदर, जो कि गलत है। हमें याद रखना होगा कब हुई थी, 1947 के अंदर। हेडक्वार्टर इन द बैंकॉक में है, हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर हो गया। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है यूनेस्कैप का, और क्लोजली इन्वॉल्व इन द प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेलिब्रेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल ईयर। तो स्टार्टिंग से ही एक प्रोमिनेंट रोल जो है इंडिया यहाँ पे प्ले कर रहा है। तो कैसा रहा डिस्कशन, आज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। लेक्चर को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए आप, और कमेंट जरूर करिए यहाँ पे किस तरीके से रहा। और अगर आपको अगर ये सीरीज अच्छी लगी और अगर ये आगे अच्छे से शेयर होगी, लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो जरूर इसको कंटिन्यू किया जाएगा। और भी इस तरीके से वीडियोस में कल को एक मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज भी शुरू करूंगा, जहां हम मेंस के मॉडल्स आंसर को देखने की कोशिश करेंगे, और वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे समाप्त करते हैं लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।